वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड आई नो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकती है। मेरी चीज़ें कुछ जो मैं बोलूँ वो मेरे ओपिनियंस हैं। एंड आई गेस कुछ रियल मैड्रिड फैंस भी होंगे जो एग्री करेंगे कुछ ऑफ चीज़ों से जो मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, रियल मैड्रिड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर मेरी हेट्रेड रियल मैड्रिड से सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं एफसी बारसा फैन हूँ, ना, दैट्स नॉट इट। बिकॉज आई ऑलवेज लव टू रिस्पेक्ट द राइवल्स। ठीक है, मैंने फुटबॉल देखना शुरू 2019-18 से किया, थोड़ा बहुत करके फिर ढंग से देखना शुरू किया। ठीक है, बट उससे पहले आई यूज्ड टू प्ले फीफा। ठीक है, फीफा 7 के टाइम से, फीफा 7 पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सारी। ठीक है, एंड तब ना आई यूज्ड टू लव रियल मैड्रिड विद बारसा आल्सो। बारसा तो थी क्योंकि तब इंडिया में इतना फुटबॉल का क्रेज भी नहीं था भाई, देखो सीधी सी बात है उस टाइम पे। बट देखने का, आई वुड से, बट उस टाइम पे फीफा मैंने काफी खेली। एंड दो ही टीम्स थी उस टाइम पे, दो ही नाम थे, मेसी एंड रोनाल्डो। तो बारसा मैड्रिड ऑब्वियस सी बात है, इसी से खेलना है फीफा भाई साहब, और किसी से तो खेलना ही नहीं है। ठीक है, एंड इन मैड्रिड ना, जो मेरा पहला पॉइंट हो मैं ऐसे पुट ऑन कर रहा हूँ, इन मैड्रिड आई यूज्ड टू लव दैट टीम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गोंजालो हिगुएन, सैमी कैदेरा, मेसूत ओजिल, रामोस, पेपे, मार्सेलो। एंड माय फेवरेट प्लेयर, तुम लोगों को लगेगा कि एक रियल मैड्रिड का प्लेयर मेरा फेवरेट प्लेयर कैसे हो सकता है, बट यस, माय फेवरेट प्लेयर इकर कैसिलियास वाज द कीपर। और कुछ लोगों को ऐसे मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मेरा रियल मैड्रिड को हिट करने का पॉइंट क्या है। बिकॉज जो रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर है, जो जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं लोगों को, मेरे को पसंद नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट। एंड इस पॉइंट के साथ मैं एक प्लेयर का एग्जांपल लेना चाहता हूँ जिसका मैंने नाम लिया, दैट इज इकर कैसिलियास। कैसियास प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गड़बड़ हो। ठीक है, माय फैव गोलकीपर, बेस्ट गोलकीपर ऑफ ऑल टाइम, नो डिबेट्स। तुम लोग नॉयर बुफन बोल लो, बट ही इज द मैन। ठीक है, बंदे ने पहले 2008 में यूरोस जीता, 2010 में वर्ल्ड कप जीता, 2012 में फिर से यूरोस जीता है, तीन तीन चैंपियंस लीग जीती है रियल मैड्रिड के साथ। 16 साल की उम्र में उसने अपना डेब्यू किया था चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में, जहां पे उसने तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी। ही हैज 725 अपीयरेंसेस फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड लेजेंड नहीं है वो भाई, फुटबॉलिंग लेजेंड है, दैट इज इकर कैसिलियास। जिस तरह से उसने सेव करी थी, स्पेशली 2010 के फाइनल में रॉबिन की सेव अगेंस्ट नेदरलैंड्स, भाई साहब तुम मेरे को समझ नहीं आता आजकल भी पैसा लगता है पूरी मीडिया भूल गया भाई इकर कैसिलियास को। लोग बुफोन की बात कर रहे हैं, नोयर की बात कर रहे हैं, कैसिलियास कहां गया भाई। एंड ये मेरे को लगता है कैसिलियास को काफी ज्यादा ही लाइक लोग बात ही नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। बिकॉज जिस हिसाब से उस बंदे ने अपने आप को रियल मैड्रिड के लिए दिया है ना, आई गेस ही हैड ओवर 20 years ऑफ समथिंग जो उसने खेला होगा रियल मैड्रिड के लिए। थोड़ा गलत होता है, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स गलत हो सकता है। बट बात आती है यहाँ पे हाउ मैड्रिड ट्रीटेड हिम, हाउ मैड्रिड जब कैसिलियास ने छोड़ा, हाउ दे ट्रीटेड हिम, हाउ द फैंस ट्रीटेड हिम। 2014 या 15 का सीजन था, जो आखिरी सीजन था कैसिलियास के लिए। एंड द वे उस सीजन में जो रियल मैड्रिड के फैंस ने ट्रीट किया ना, यस ही मेड सम मिस्टेक्स, बट भाई ही इज इकर कैसिलियास, तुम उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। एंड काफी हद तक वो जो प्रेशर राइज अप हुआ उसके ऊपर, दैट वाज द रीजन कि उसको जाना पड़ा वहां से। बिकॉज उसकी मेंटेलिटी खत्म हो चुकी थी। बिकॉज ऑब्वियसली भाई इतना ज्यादा हेट्रेड मिल रहा है अपने ही क्लब के फैन से। ये ऐसे तुम बोलोगे बारसा ने भी तो किया है पीके को काफी ज्यादा, भाई बट इन दी एंड ना हमने पीके को इतनी रिस्पेक्ट से भेजा था ना, और पूरा कैंप नो रो रहा था जब पीके गया। एटलीस्ट मेरे मैं तो देखते वो लाइव स्ट्रीम देखते हुए रो रहा था कि पीके जा रहा है। एंड द वर्ड्स दैट ही सेड, समटाइम्स लविंग इज नोइंग अबाउट, क्या लाइन थी, समटाइम्स लविंग इज नोइंग अबाउट व्हेन टू लीव समवन, कुछ ऐसी ही लाइन उसने बोली थी पीके ने, एंड आई रिमेंबर दैट। ठीक है, दैट वाज जेरार्ड पीके, दैट वाज बारसास। पूरे बारसा फैन ने जो आखिरी उसके मैच में ट्रिब्यूट दिया था ना उसको प्रॉपर तरीके से। एंड कैसियास के साथ वैसा नहीं हुआ भाई। उसको जिस लेवल की, आई गेस रियल मैड्रिड फैंस जिस लेवल की रिस्पेक्ट रोनाल्डो और इन सबको देते हैं ना, ठीक है, रोनाल्डो, टोनी क्रूज, मॉड्रिच, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है इकर कैसिलियास। रोनाल्डो कब था, रोनाल्डो आई गेस 2008 या 9 में आया है, 9 में आया है, हाँ 9 में आया है, एंड ही लेफ्ट इन 18। ठीक है, कैसियास पूरे ऑलमोस्ट अपने पीक करियर में सारे टाइम ही वाज विद रियल मैड्रिड।
और जब उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो, रोनाल्डो लेफ्ट फॉर मनी, क्योंकि उसे रियल मैड्रिड ज्यादा पैसे नहीं दे रही थी, कैसियास हैड नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, ही हैड नो प्रॉब्लम। बट जिस तरीके से तुम लोगों ने रियल मैड्रिड फैंस से ट्रीट किया वाज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत बड़ा रीजन है मेरे लिए रियल मैड्रिड को हेट करने का ये, ठीक है। दूसरी चीज पे आते हैं, जिस हिसाब से मैड्रिड में चीजें चलती है ना, मेरे को नहीं आती समझ में। रोनाल्डो का छोड़ के जाना नहीं समझ में आया, सर्जियो रामोस का जाना मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि सर्जियो रामोस को वो सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है, रामोस वाज डिपेंड आस्किंग फॉर 2 years कॉन्ट्रैक्ट, बट वो 1 साल का देता है, एंड रामोस हैड टू, क्योंकि रामोस को 2 साल चाहिए थे भाई। लाइक अगेन रियल मैड्रिड। उसके अलावा बात करते हैं करंटली रियल मैड्रिड, लाइक रियल मैड्रिड हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, डेल पिएरो, जिडेन, रॉबर्टो कार्लोस, बेकम, ठीक है, रोनाल्डो नजारियो, और सैमी खेदरा उस टाइम के लिए तो बहुत अच्छा था, सैमी खेदरा, मेसूत ओजिल, मार्सेलो, ठीक है, बहुत क्लास प्लेयर्स होते थे उधर। बट अभी जो मैड्रिड का सीन हो रखा है ना, मेरे को नहीं पता भाई, मैड्रिड प्लेयर्स विनीसियस को लेकर हाइप अप करते हैं, या विनीसियस इज गुड, ओ माय गॉड यस ही इज गुड, ठीक है, बट तुम मेरे को कह रहे हो विनीसियस वर्ल्ड क्लास है, हाँ ठीक है भाई, वो बैलेंडोर जीतने वाला है, बट एक ना मेंटालिटी होती है गाइस, एक रोनाल्डो मेंटालिटी होती है, एक मेसी की मेंटालिटी होती है, और एक विनीसियस मेंटालिटी होती है। रोनाल्डो मेसी दोनों की मेंटालिटी तगड़ी है भाई। मेसी इज लाइक आई डोंट केयर कि मैं बेस्ट हूं, बस मेरे को खेलना है। रोनाल्डो इज लाइक आई एम द बेस्ट एंड आई विल प्रूव इट टू यू। विनीसियस इज लाइक मैं तुम्हें, मैं बेस्ट नहीं भी होऊंगा ना, मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ, तो मैं सामने तुम्हें इतना बोलूंगा कि तुम मेरे को कुछ बोलो और फिर मैं उस पर रो दूंगा। कलर इज नेवर अ प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक टाइम पे यहाँ पे पेले भी खेला है, रोनाल्डीनियो को सैंटियागो बर्नाब्यू के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बिकॉज विनीसियस जाके फालतू में उंगली करता है, जब तू उंगली करेगा तो तू भुगतेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फैन सही है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, जो लोग उसको रेशियली अब्यूज करते हैं इट इज नॉट राइट, ठीक है, समझ में आता है, बट यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन अ डेकोरम एज अ प्लेयर, जो विनीसियस बिल्कुल नहीं रखता भाई। तुम बोलोगे मैं बारसा फैन इसलिए हेट दिखा रहा हूं, नहीं, आई टेल यू, जो रियल मैड्रिड के तुरुप के ना, जो लाइक जिनको मैं पसंद करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं उनसे डरता भी हूँ। वन सच नेम इज फेडरिको वाल्वर्डे, भाई मेरी फटती है उससे। जब मैं उसको देखता हूँ ना 25 मीटर के एरिया में उसके पास बॉल अगेंस्ट बारसा, मेरे को डर लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से वाल्वर्डे शॉट्स लेता है, जो उसके रॉकेट शॉट्स होते हैं, तो उसने कितनी 1 से 2 गोल तो मैंने देखे हैं उसने, जो क्लासिको में ही मारे हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस से मारे, और इतनी तेज की मारता है ना कि टर स्टेगन के पास कोई मौका ही नहीं होता भाई बचाने का। वो बंदा है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जो भाई दिखता है कि क्लब के लिए मर जाएगा, सब कर देगा, और लड़ पड़ता भी है, अच्छा लगता है। तुम लड़ो भाई बारसा प्लेयर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट्स द राइवलरी। रो मत फालतू में, अपना रोना कहीं और जाके दिखाओ भाई। छोट तुम्हें कोई सामने वाला बोल दो, उस पर रोते नहीं है। फेडरिको वैल्वर्डे इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर भाई। मैं वैल्वर्डे को कहता हूँ कि वैल्वर्डे वैसा प्लेयर है। कॉर्टो है सच क्लास प्लेयर भाई, कॉर्टो की रिस्पेक्ट करो। एंड ऑल्सो एक तो लेफ्ट बैक जिसकी रियल मैड्रिड वाले खुद रिस्पेक्ट नहीं करते इतनी ज्यादा, मेंडी भाई। तुम लोग डेविस को लाना चाहते हो, ये वो डेविस को ले आओ भाई, उसके बाद तुम मेंडी को बहुत मिस करने वाले हो, बिकॉज डेविस की डिफेंसिव एबिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेंडी की है। मेंडी जिस हिसाब से रोक के रखता है ना तगड़े से तगड़े विंगर्स को, दैट इज नेक्स्ट लेवल। बट नहीं, हमें तो अल्फोंसो डेविस चाहिए। तुम भाई अपने खुद ही प्लेयर्स को डाउन करते हो, अपने खुद ही प्लेयर्स को चेंज करने की देखते रहते हो। अल्फोंसो डेविस तुम्हें अटैक में हेल्प करेगा, बट अगेन तुम्हें अटैक में हेल्प की जरूरत है। यू हैव विनीसियस, यू हैव एम्बापे, यू हैव रोड्रिगो। अगेन एक और प्लेयर जो अच्छा है, रोड्रिगो, ही इज ब्राजीलियन। डांस करना भाई, तू डांस कर, अगर सामने वाले पैसे उसके लिए बोल रहे तो मुंह पे उनके डांस कर, सही चीज है। लेकिन तू जाके फैंस को विनीसियस की तरह जाके उंगली करेगा, फैंस को कुछ कुछ बोलेगा, उनके सामने अपोजिट फैंस के सामने ये करेगा, उसे एक्सपेक्ट करेगा, वो कुछ बोलेंगे नहीं तेरे को, तो सॉरी ब्रो, फिर तो गालियां पड़नी है, और फिर गालियां पड़ने के बाद तुम्हें रोना है तो वो तुम्हारी चॉइस है, सीधी सीधी बात है। लुइस फीगो के साथ काफी बुरा ट्रीटमेंट हुआ था भाई बार्सिलोना, जब वो रियल मैड्रिड के अंदर गया था, वो रोया नहीं उस बारे में। जितना तू रोएगा, जितना तू खिलसेगा ना, उतने लोग तेरी और खिलसाएंगे। और रियल मैड्रिड फैंस बैक विनीसियस, लाइक क्या कर रहा है भाई बंदा, क्या रहा है। एक मिनट रुको, मैं उसके स्टैट्स ही खोल लेता हूँ। विनीसियस जूनियर स्टैट्स दिस सीजन, मेरे ख्याल से तो 22-23 गोल करे भाई। हाँ, विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड के लिए स्टैट्स देखते हैं उसके।
एक मिनट में कोई और साइट चेक करनी पड़ेगी, गूगल, यस, ट्रांसफर मार्केट पे जाके चेक करते हैं, क्योंकि जिस प्लेयर को तुम ज्यादा हाइप करते हो ना, यस ही इज गोइंग टू विन द बैलन डोर, बट आई थिंक उससे ऊपर बेलिंगम को होना चाहिए। बट ठीक है, बेलिंगम एंड विनीसियस बोथ काइंड ऑफ हैड अ सेम सीजन, यस। अब उसी गोल बात करते हैं, एक ऐसा प्लेयर अब बैलन डोर जीतने वाला है, हजम करना मुश्किल हो रहा है कि 15 साल पहले से हो रहा है जिसने सिर्फ 14 गोल मारे हैं एंड 11 असिस्ट दिए। हजम हो रही है बात? आफ्टर अ टाइम्स ऑफ 50 गोल्स, 60 गोल्स पर सीजन, इवन मैं ये नहीं कह रहा तुम मेसी, रोनाल्डो, लिवेंडोस्की भी भाई वहां पे स्कोर करता। लिवेंडोस्की का 2021 का सीजन गया, 2020 का सीजन गया, नॉट 21, 2020 का सीजन, जब उसने 69 गोल्स मारे थे, 69 गोल्स मारे नहीं थे, 69 गोल्स के मेरे ख्याल से जीए उसका कंबाइन था। दैट वाज पीक भाई, दैट वाज समथिंग जिसके लिए बैलन डोर। ओ माय गॉड, 24 गोल्स, 11 सीजन, व्हाट अ सीजन गाइस, व्हाट अ सीजन फॉर एन अटैकर। बेलिंगम के लिए इसमें मैं कह रहा हूं ज्यादा एप्रिशिएटिंग है, दो ही प्लेज एज अ कैम, वो थोड़ा बिल्डअप में कम हेल्प करता है, बट स्टिल ही स्कोर्स गोल्स, क्लच मोमेंट्स में बंदा रेडी रहता है। ठीक है, थोड़ी मेरे को बेलिंगम से प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा प्ले मेकिंग अपनी साइड और बेटर कर लेगा ना, तो ही विल बी, मेरे ख्याल से सालों साल याद रखेंगे बेलिंगम को, अभी भी रखने वाले, बट देन इट विल बी समथिंग एल्स, क्योंकि आई थिंक बेलिंगम कैन इंप्रूव हिज प्ले मेकिंग। जिस हिसाब से वो प्ले मेकिंग अगर आप थोड़ी और अपनी इंप्रूव कर ले अलॉन्ग विद शूटिंग एंड एवरीथिंग, दो वो उसका प्ले मेकर पोजीशन में कम खेलता है, बट हाँ, अगर वो कैम बीइंग अ शैडो स्ट्राइकर से शॉट्स लेता है वो सब, उसके अलावा अगर वो प्ले मेकिंग भी कर लेना, वो पासिस कनेक्ट करने लग जाए, वो तगड़ी पासिंग निकालने लग जाए, भाई साहब मेरी फट जाएगी गंद वाली, मेरी क्या पूरी दुनिया की फट जाएगी भाई फिर, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो विनीसियस के तो इसलिए मेरे को रियल मैड्रिड नहीं समझ में आती भाई, तुम लोग करते क्या हो रियल मैड्रिड का। देखो, रियल मैड्रिड इज वेरी वेल मैनेज्ड इन टर्म्स फाइनेंशियली, उनका कोई मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता है कि वो ना यंग प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए देखते हैं, दो दे हैव बॉट सम एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर्स लाइक एंड्रिक एंड आर्डा गूलर, बट अगेन वो अपना अकेडमी प्लेयर्स को भूल जाते हैं। इकर ब्रावो हैज डिसाइडेड टू लीव रियल मैड्रिड, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो टर्मिनेट कर लिया है, और उसको समझ में आ गया था कि एंड्रिक, एम्बापे, विनी, रोड्रिगो, इन सब के होते हुए मेरे को मौका नहीं मिलना खेलने का। ही हैज लेफ्ट, टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट। तो यस, रियल मैड्रिड माइट बी हैविंग ट्रॉफीज, माइट बी विनिंग मोर ट्रॉफीज, माइट बी हैविंग द बेस्ट प्लेयर्स, बट कुछ साल बाद ना तुम अपने मतलब के लिए उन प्लेयर्स को छोड़ देना, तुम्हें जैसे तुम्हें देखेगा ना वो प्लेयर बूढ़े हो रहे हैं और अब हमारे काम के नहीं है, निकल साले निकल, तुमने गालियां बक देना शुरू कर देना, और उस पॉइंट पे पहुंचा देना कि जहां पे तुम उन प्लेयर्स की इतनी डिसरिस्पेक्ट करो, इतनी डिसरिस्पेक्ट करो कि या फिर उन प्लेयर्स को भूल ही जाओ, लाइक असलियस, तुम भूल ही गए उस प्लेयर को भाई। मैंने नहीं देखा कोई भी रियल मैड्रिड का पेज इंस्टा पे या कुछ भी जो कसियास को लेके बात कर रहा हो, बिकॉज कसियास वॉज वन ऑफ द मैन हु बिल्ड द लेजेंडरी टीम, वो हर फेज में रहा, वो गैलेक्टिको वाले एरा में भी रहा, वो बेंजिमा रोनाल्डो वाले एरा में भी रहा, जिस एरा में वो नहीं रहा दैट वाज द थ्री पीट ऑफ द चैंपियंस लीग, और अभी वाला जो एरा देख रहे हो उससे पहले वो ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड के जो पीक एरास थे ना उसमें वो था कसियास। बहुतों को देखा उसने खेलते हुए अपने सामने, टीम्स बनते हुए, प्लेयर्स जाते हुए देखा, बट रिस्पेक्ट, आई डिमांड रिस्पेक्ट फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स गाइस। मॉडरेच अभी चल रहा है, थैंक गॉड चल रहा है भाई, 2-3 साल पहले अगर उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता ना, ये लोग तो उसको भी ट्रेंड लग जाते हैं, एंड आई से दिस विद सेम बीइंग एज अ बारसा फैंस से बीच बीच में उन्होंने बुस्केट्स को ट्रीट किया, वाज नॉट राइट, बट रियल मैड्रिड फैंस जो करते हैं ना अपने प्लेयर्स के साथ, बहुत ही बुरा करते हैं, आई डोंट नो क्या सेंस रहता है उनका, हमारे मतलब का नहीं तो निकल यहाँ से साले, सीधा ये सीन, कुछ भी चीज को बैक ऑफ करना, कुछ भी चीज को, ठीक है, कुछ भी प्लेयर्स को बैक ऑफ करना, विनीसियस को फालतू, सॉरी भाई, देख लो भी ब्राजील का हाल, विनीसियस कहते ना ही विल टेक ऑन फ्रॉम नेमार, ये वो कोस्टा रिका से 0-0 ड्रॉ भाई, 0-0, शिटी ब्राजीलियन साइड, शिटी, कंप्लीट शिट, और उसके बाद लोग कहते हैं बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयना को गॉर्डियोला सिस्टम प्लेयर्स, विनीसियस ने ब्राजील के लिए क्या किया भाई, टेल मी, क्या किया? ये मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा रियल में, व्हाई आई हेट रियल मैड्रिड, ज्यादा विनीसियस हेटेड वीडियो बन रही है, बट
विनीसियस इन दी एंड है रियल मैड्रिड का प्लेयर, एंड जिस हिसाब से रियल मैड्रिड चीजें करती है भाई, मेरे को नहीं समझ में आती। मेरी ये आखिरी स्टेटमेंट हो सकती है शायद से, रियल मैड्रिड आर द विलन्स इन द फुटबॉलिंग टर्म, ठीक है। मैनेज काफी अच्छा करते हैं, उनके पास पैसा है, वो पैसा फेंकते हैं और प्लेयर्स को लाते हैं। लाइक एकदम अंधाधुन पैसा नहीं फेंकते लाइक चेल्सी एंड ये सब, स्मार्ट स्ट्रेटेजिकली, तभी वो विलन्स है ना प्रॉपर, क्योंकि उनके पास दिमाग भी है। अप्रिशिएटिंग रियल मैड्रिड ऑल्सो, क्योंकि उनके पास दिमाग भी है। उनके पास, उन्होंने बारसा की तरह बकचोदी नहीं करी, ठीक है, हगा नहीं है उन्होंने, जो बारसा ने हग रखा है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे रियल मैड्रिड के अप्रिशिएट नहीं आते, कि जो मैनेजमेंट रियल मैड्रिड की दैट वाज वेरी गुड, ठीक है। पैसा फेंकते हैं, प्लेयर्स लाते हैं, जूड बेलिंगम, एंड थोड़ी उनकी लेगेसी है जो कई प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है, लाइक किलियन एम्बापे, एंड वो ऑल्सो किलियन एम्बापे के लिए भी 200 मिलियन देने के लिए तैयार थे। पैसा फेंको, तमाशा देखो, और जैसे ही मतलब खत्म, निकल पैसा देके जाओ, लाइक सीआरसी था क्रिस्टियानो, क्रिस्टियानो के साथ भाई, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ कैन यू लेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो गो, ठीक है। लाइक व्हाट द डिड हैपन, रियल मैड्रिड, और उसके बाद भी ना, मेरे को समझ नहीं आता लाइक कैसे करते हैं लोग, कैसे भाई, तुम लोगों ने रोनाल्डो को जान दिया, लाइक रोनाल्डो ने एक्चुअली जाने नहीं दिया, रोनाल्डो वांटेड टू लीव, क्योंकि तुम रोनाल्डो को पैसे नहीं देते। इमेजिन, ऑल्सो स्ट्रेट साइड फॉर रोनाल्डो एंड मैड्रिड, दोनों की तरफ से, ना ही मैड्रिड पैसा देना चाहती थी, ना ही रोनाल्डो कम पैसे में रुकना चाहता था। अदर हैंड यू कंपेयर मेसी एंड बारसा, बारसा चाहती थी रुके, बट दे डिडंट हैव इनफ मनी। मेसी कम पैसे लेने को तैयार था, फ्री में खेलने को तैयार था, बट नॉट पॉसिबल। ये चीज थी भाई। अगेन देयर आर समथिंग शायद से जो बारसा की तरफ से बैकग्राउंड में हुई हो, बट मेसी वांटेड टू स्टे एट ऑल कॉस्ट। यहाँ पे दोनों ही टीम्स ने, दोनों ही पार्टी से डिसाइड किया कि निकलो, एंड रियल मैड्रिड, द ग्रेटेस्ट क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, द ग्रेटेस्ट क्लब इन दिस सेंचुरी, हाउ दे ऑर्गेनाइज देयर प्लेयर्स, इस हिसाब से कॉन्ट्रोवर्शियली उनके प्लेयर्स हमेशा ऑलमोस्ट छोड़ के जाते हैं, बिग प्लेयर्स, ठीक है, बिग बिग प्लेयर्स। भाई ये वही लोग हैं मैड्रिड फैंस जिन्होंने बेकहम को भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था जब उसका ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं रहा था। क्या ही बोलूं, कुछ अच्छी चीजें होंगी इनकी, आई एम एग्रीइंग विद यू गाइस, कुछ अच्छी चीजें होंगी, लाइक मैंने कुछ एक दो चीजें बोली भी, इनके पास अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बट जो ट्रीटमेंट होता है, जो मैनेजरल स्ट्रक्चर्स है ना, और जो मैं बात बोल रहा था फिर से अगेन, मैड्रिड आर द विलन्स, दे डू इट बाय हुक और क्रुक, दे डोंट गिव अ फक कि वो कैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज विन। उन्हें मतलब नहीं है कि उनके प्लेयर्स का क्या हाल है, कुछ है, जो काम का है वो रहेगा, जो काम का नहीं है, जो जिसको सपोर्ट की जरूरत है उसको निकाल दो, सपोर्ट नहीं देंगे हम। दैट्स रियल मैड्रिड, विलन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड एंड टाइम स्कोरर, क्लच मूवमेंट्स में आके स्कोर कर देते हैं वो, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो कैसा खेलते हैं किसी को मैटर नहीं करता, क्योंकि इंडियन वो स्कोर कर रहे हैं, और लोग भूल गए यहाँ पे फुटबॉल इज मोर अबाउट स्कोरिंग एंड विनिंग, फुटबॉल इज अबाउट एक्चुअल में विनिंग, ठीक है, चलो आपने बोल दो क्लच मोमेंट्स में आके स्कोर करता है, बट उसके अलावा हम पूरा बोल देते हैं कि रियल मैड्रिड कई बार कितना शिटी गेम प्ले करती है। मैं भी उन कंट्रोवर्सीज की बात नहीं करूंगा जो रेफरिंग के टर्म्स में रही, ठीक है। तुम मेरे को बोल लो मैं बारसा फैन हूं, नेगरेरा केस ये वो, तुम मेरे को बना, पहले अल्मेरा वर्सेस रियल मैड्रिड वाला जो गेम हुआ था ना, इसमें मैड्रिड 3-2 जीती थी, कम बैक किया था, तुम पहले मेरे को उसकी जस्टिफिकेशन दे लो, उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है। तुम पहले उसकी जस्टिफिकेशन दो मेरे, वो जो 3-2 गेम जीती थी जनवरी में जो हुआ था ना, 3-2 गेम जीती थी अल्मेरा से रियल मैड्रिड। चीजें तो भाई बहुत हैं अभी डिबेटेबल रियल मैड्रिड के टर्म्स में, बट मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैंस, द मैनेजमेंट, और जिस हिसाब से प्लेयर्स को रखा जाता है, जिस हिसाब से, लाइक लुइस फिगो का ट्रांसफर ले लो भाई, हाँ फिगो की गलती थी, बट वो जो टैक्टिकली जो दिमाग लगाया फियरनेंडो पीरेज ने, क्या वो एथिकली राइट था? नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसलिए रियल मैड्रिड सक्सेस कर रही है क्योंकि डिडंट गिव अ फक अबाउट एथिक्स और सब, इसलिए रियल मैड्रिड के फैंस भी ज्यादा है, बिकॉज आज की दुनिया में भाई नो वन गिव्स फक कि तुम क्या खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो, दे केयर्स अबाउट विनिंग, दे केयर्स अबाउट द मेंटालिटी एंड मनी, और विनिंग एंड विनिंग, वो सब रियल मैड्रिड लाती है। उन्हें कोई परवाह नहीं भाई कि तुम कैसे खेलते हो, क्या कर रहे हो, क्या मैनेज कर रहे हो, प्लेयर तुम्हारे जाड़ रहे हैं, तुम बर्बाद तरीके से उन्हें ट्रीट करो, परवाह ही नहीं है भाई। वहीं पे बारसा अटकी हुई अभी अपने पुराने तरीकों में, गॉर्डियोला सिस्टम, टिकी टाका पासिंग, क्राइस्ट सिस्टम,
इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड इसका आगे का जो पार्ट होगा ना, जो बारसा वाली साइड है, आई मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। बट फिलहाल यही था मेरे लिए रियल मैड्रिड लिए। करंटली रियल मैड्रिड जो जिन प्लेयर्स को बैकअप कर रही है ना, लाइक विनीसियस, आई डोंट लाइक इट, बिकॉज विनीसियस खुद आके हरकतें करता है। बाकी मैं किसी प्लेयर के लिए तो नहीं बोलूंगा। जूड बेलिंगम इज गुड, ठीक है, रोड्रिगो इज गुड, वालवर्डे मेरे को पता नहीं बेस्ट प्लेयर लगता है टू बी ऑनेस्ट। जूड बेलिंगम, विनीसियस को हटाओ, मेरे को वालवर्डे बहुत पसंद है रियल मैड्रिड की तरफ से। वन प्लेयर आई वुड लाइक कि मैं अभी चुरा लूं, मैं वालवर्डे को चुरा लूंगा, ठीक है। मेंडी क्लास प्लेयर। रूड्रिगर के बारे में तो भाई मैंने बात ही नहीं करी अभी, तगड़ा प्लेयर है वो भी। बट फैंस ट्रीटमेंट टू द प्लेयर्स, फेयरवेल कैसे देती है, कैसे प्लेयर्स के मैनेज करती है, हैंड्स ऑफ टू रियल मैड्रिड। इसी के साथ गाइस मैं रियल मैड्रिड फैंस से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, विस्का बारसा, विस्का कातालोनिया।